हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 6 बुक आर एस अग्रवाल चैप्टर 5 फ्रैक्शन एक्सरसाइज 5 बी क्वेश्चन 6 से स्टार्ट करेंगे। ये एक्सरसाइज 5 बी की सेकंड वीडियो है। अगर आप क्वेश्चन 1 से लेकर 5 तक की वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहां से दे सकते हैं। बच्चों, जो क्वेश्चन 6 है वो है कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमने कन्वर्ट करना है। तो पार्ट 1 है 17/5। तो इसको हम कैसे करेंगे? 17 जो है वो हमारा डिविडेंट है, उसको हम इस तरह से बीच में लिखेंगे। 5 हमारा डिवाइजर है, तो इसको हम साइड में लिखेंगे। अब हम देखेंगे कि 17 5 के टेबल में आता है। अगर 17 5 के टेबल में नहीं आता तो हमने उसके नज़दीक देखना है। ठीक है बच्चों। तो अब यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं? 5 3 ज़ा 15, क्योंकि 5 4 ज़ा 20 होता है। अब बच्चों हमने 17 के नज़दीक देखना है। ऐसे नहीं है कि हाँ भी 5 2 ज़ा 17 से स्मॉलर नंबर देखना है, ऐसे नहीं, 17 के नज़दीक देखना है हमने। तो यहाँ पर 5 3 ज़ा 15, ये हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आ गया 2। ठीक है। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? जो क्वोशिएंट है उसको यहाँ लिखते हैं। ठीक है। जो रिमाइंडर है यहाँ पर आता है हमारे पास, और जो जिससे हमने डिवाइड किया है ना वो हमेशा डिनोमिनेटर में आता है। इस चीज़ का ध्यान रखना है आपने। ठीक है। तो ये कैसे हो जाएगा? 3, इसको हम इस तरह से लिख देंगे। ठीक है। पहले क्वोशिएंट, फिर रिमाइंडर, फिर डिवाइजर। तो ये हो गया 3 होल 2/5। इसको रीड कैसे करते हैं? 3 होल 2/5। अब इसको हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। अगर हमने इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो 5 3 15, और जो यहाँ पर न्यूमरेटर है इसको ऐड करते हैं, 15 + 2 17/5 आ गया। ठीक है बच्चों, ये आ गया हमारा पार्ट 1 का आंसर। अब हम करते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 क्या दिया गया है? 62/7। 62/7। 62 डिविडेंड, इसको बीच में लिखेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। अब ना 62 7 के टेबल में नहीं आता, उसके नज़दीक क्या आता है? 56 आता है, क्योंकि 7 9 ज़ा 63 होता है। तो 7 8 ज़ा 56। तो अब 2 में से 6 माइनस नहीं हो सकते, तो कैरी किया, 12 में से 6 माइनस किया, यहाँ पर आया 6। अब हमने क्या करना है? इस तरह से, बस इस तरह आपने इस याद रखना है, 8 6/7। ठीक है। 8 हमारा होल हो गया, 6/7 ये हमारा आंसर आ गया। अब हम करते हैं पार्ट 3। पार्ट 3 क्या है हमारे पास? 101/8। 101/8। 101 को हम बीच में लिखेंगे, 8 से हम डिवाइड करेंगे। ठीक है। अब ये 10 लिया हमने। ठीक है ना। 10, तो क्योंकि 8 से जो 10 है, 8 से बिगर नंबर है, तो 8 1 से 8 चले जाएगा। अब 10 में से 8 लेस गया 2। अब ऊपर से हमने 1 को उतार लिया। ठीक है। अब ये किस पे जाएगा? 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24 होता है, तो 2 पे चल जाएगा, 8 2 ज़ा 16। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 11 में से 6 माइनस किया तो हमारे पास क्या रह गया? 5। तो मैंने क्या बताया था? आपने बस ये चीज़ फॉलो, इसको याद रखो। उल्टा यू, यू हमारा ऐसे होता है ना, हमने ऐसे लिखना है, ऐसे। ठीक है। हमने इस तरह से स्टार्ट करना है। तो 12 होल 5/8 हमारा आंसर आ गया। अब हम करते हैं पार्ट 4। पार्ट 4 है बच्चों 95/13। 95/13। ठीक है। तो इसको हम बीच में लिखेंगे 13। तो अब ये किस पे जाएगा? देखो बच्चों, अब आप देखो ना, ये किसके नज़दीक जा सकता है? 95 तो पूरा कटेगा नहीं, तो ये किसे? 7 3 ज़ा 21, 7 पे चले जाएगा। तो 13 7 ज़ा 91, माइनस किया तो 5 में से 1 माइनस किया तो हमारे पास क्या रह गया? 4। ठीक है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 7 होल 4/13। इस तरह से हमारे इसको लिखना है, इस तरह से। ठीक है। ये अपने माइंड में रखना है आपने। आगे हमारे पास है फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट दिया गया है 81/11। अब 11 का टेबल तो सबको आता ही है। 81 बीच में लिखेंगे, 11। अब 11 8 ज़ा 88 होता है, तो 11 7 ज़ा 77। सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पर कैरी किया, 11 में से 7 माइनस किया तो यहाँ पर रह गया 4। अब इसको हम कैसे लिखेंगे? 7 क्वोशिएंट, हम यहाँ पर होल नंबर बन गया, 4/11 हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। अब हम करते हैं पार्ट 6। तो अब हमने 87/16 है, 87 को बीच में लिखेंगे, 16 यहाँ पर आएगा। अब 16 के टेबल में 87 के नज़दीक आएगा, 16 5 ज़ा 80।
ठीक है। सब्ट्रैक्ट किया तो 7 रह गया, तो हम कैसे लिखेंगे 5 होल 7/16, ये हमारा आंसर आ गया। पार्ट 7 है 103/12, 103/12, तो 103 12 से करेंगे तो हम पूरा ही लेंगे 103, क्योंकि जो ये 10 है ये 12 से स्मॉलर नंबर है, ठीक है ना। तो 103, तो हम लास्ट से करके देख लेते हैं। 12 9 से होता है 108, है ना। 108 होता है, तो 12 8 जा 8 पे चला जाएगा। हाँ 8 पे चलेगा। 8 2 16, 6 1 कैरी, 8 1 जा 8 9, 12 8 जा 96 आता तो है, ठीक है। 12 8 जा 96 आ गए यहाँ पर। अब 3 में से 6 लेस नहीं हो सकता, कैरी किया। 13 में से 6 लेस किया, यहाँ रह गया 7। अब कैसे आ जाएगा, इस तरह से हम लेंगे। मैंने आपको क्या इस तरह से हमने जाना है। 8 होल 7/12 जो है हमारा आंसर आ गया, ये 7 है, ठीक है। अब हम करते हैं लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन 6। वो क्या है 117/20। अब यहाँ पर तो देखो इजीली 20 का टेबल हो सकता है, 2 का टेबल ही हमने काउंट कर लेना है यहाँ पर। तो 2 6 2 12 होता है, तो उससे नहीं जा सकता, 5 पे चला जाएगा। 25 5 जा 20 × 5 100 होता है। सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ पर रह गया 15, ठीक है। क्योंकि 20 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 120, हमें चाहिए 115 चाहिए, इससे कम चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बच गया, नहीं यहाँ पर 17 है बेटा, 17 है ना, तो यहाँ पर 17 बचेगा, ठीक है। तो 26 120 25 पे जाएगा, तो 17 रिमाइंडर बचा, तो क्या आएगा 5 होल 17/20 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इस तरह से आपने ये क्वेश्चन 6 को सॉल्व करना था, आपने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना था। अब हम करते हैं फिलिप्स क्वेश्चन 7। अब बच्चों यहाँ पर हमने बताना है कि इनमें से कौन बिगर नंबर है और जो कौन इक्वल है, ठीक है। तो इसको समझते हैं हम। क्वेश्चन 7 का पार्ट 1 देखो, 1/2 1, ठीक है। अब बच्चों आपको ये तो पता ही है कि हाँ भी जो 1/2 है ये पूरे का पार्ट है, ठीक है ना। अब ये देखो, अगर हमारे पास इस तरह से 2 पार्ट हैं, ठीक है ना, ये 2 पार्ट हैं, ये भी क्या है 1/2 है, ये भी है 1/2 है, तो ये 2 पार्ट मिल गए, ठीक है ना। और 2 पार्ट मिलके क्या बना रहे हैं 1 पार्ट बना रहे हैं, ठीक है। 2/2 लिख देंगे तो 2 1 जा 2, 1 पार्ट बन गया हमारे पास। अब बच्चों ये जो है 1 है, ये हाफ है, तो इनमें से बिगर कौन सा हुआ, 1 हमारा बिगर हुआ, तो इस तरह का साइन यहाँ पर आएगा, ठीक है। अब हम करते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 में क्या बोला गया है 3/4 1, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर भी देखो, अब ये भी जो है 3/4 1 का पार्ट है, ठीक है। सपोज हमारे पास ये भी पार्ट होता, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हमारे पास 4 पार्ट हो गए, ये बन गया 1/4, ये बन गया 2/4, ये बन गया 3/4, ये बन गया 4/4, ठीक है ना। तो ये क्या है 4 पार्ट का एक थर्ड पार्ट है, ठीक है ना। तो ये अब ये भी क्या, इनमें से भी कौन सा बिगर नंबर हो गया 1 हमारा बिगर नंबर हो गया, ठीक है। अब है पार्ट 3। पार्ट 3 में क्या दिया गया है 1 = 6/7, 1 = 6/7, सॉरी डैश है 1-6/7। अब बच्चों देखो ये भी जो 6/7 है ये भी क्या है 1 का ही पार्ट है, तो इसमें से भी हमारा क्या हो गया 1 जो है बिगर नंबर है इनमें, ठीक है ना। देखो कोई पार्ट है, अब जैसे हमारे पास इसके 6/7 है, तो कैसे होगा 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, 7/7, तो 7 7 1 7, तो ये 1 पार्ट का, ये जो 6/7 भी क्या है पूरे 1 पार्ट का एक पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो 1 है हमारा बिगर नंबर है, तो हम इसकी तरफ इस ऐसे साइन लगाएंगे। अब पार्ट 4, पार्ट 4 में क्या दिया है 6/6। अब जो देखो 6/6-1, अब इसको हम काटेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1 आएगा, तो यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो यहाँ पर कौन सा साइन आएगा =2 का साइन आएगा,
ठीक है। पार्ट फिफ्थ है 3016 अपॉन 3016 डैश 1। अब बच्चों देखो इनको भी आप काटोगे ना तो 1 आएगा, यहाँ पर भी 1 है तो ये क्या होगा, यहाँ पर इक्वल टू का साइन आएगा। अब हम करते हैं पार्ट 6। पार्ट 6 में क्या बोला गया है, 11/5 डैश 1। ठीक है। अब बच्चों जो 11/5 है ये भी 1 का ही पार्ट है। ठीक है। जो पूरा होल जो होता है ना, एक 1 जो है कंप्लीट होता है। ठीक है ना। ये जो पार्ट आते हैं ये हमारे होल नंबर 1 के पार्ट हैं। ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा तरफ साइन आएगा, मुझे यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पर क्या है, नीचे डिनोमिनेटर में 5 है। ठीक है। तो ये जो पार्ट बने ना, पहले इसको हम करते हैं। तो ये किसका बना पार्ट, 1 से स्टार्ट करते हैं। 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5, 6/5। ठीक है। इसको मैं आपको समझाती हूँ, ये आपको भी क्लियर हो जाएगा। 7/5, 8/5, 9/5, 10/5, 11/5। अब बच्चों देखो हमारे पास ये जो पार्ट है ना, यहाँ पर आके एक होल पार्ट बन जाता है। ठीक है। अब ये जो 11/5 है ये 1 से ऊपर है। ठीक है ना। ये आगे 12/5, ये तो क्या है, ये हमारे पास जो पार्ट है जो 11/5 है। देखो डिनोमिनेटर का आपने ध्यान रखना है। डिनोमिनेटर में अगर यहाँ पर होता 11/11 होता तो ये हमारा पार्ट होता 1 का। अब यहाँ पर क्या है, 5/5 में हमारा होल पार्ट बनता है तो ये उससे ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पर बिगर नंबर कौन सा हुआ, 1 हुआ। तो हमारा साइन किसकी तरफ आएगा, सॉरी यहाँ पर बिगर नंबर क्या हुआ, 11/5 हुआ। ठीक है। तो हमारा जो साइन आएगा 11/5 की तरफ जो है मुंह जो है खुला होना चाहिए। ठीक है बच्चों, आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलो अब हम करते हैं पार्ट 8। बच्चों पार्ट 8 में क्या करना है, ड्रॉ नंबर लाइन एंड लोकेट द फॉलोइंग पॉइंट्स। जो पार्ट 1 है वो है 1/4, 1/2, 3/4, 4/4। तो अब हमने क्या इनको नंबर लाइन में लोकेट करना है। तो बच्चों देखो यहाँ पर जितने भी हैं ये सब क्या है, एक 1 पार्ट का पार्ट है, क्योंकि ये इनको काट के क्या आता है, 1 आता है। ठीक है। तो ये सारे जो पार्ट हैं 1 से छोटे हैं तो ये किसके बीच में लोकेट करेंगे, 0 और 1 के बीच में लोकेट करेंगे। ठीक है। इस तरह से मैं नंबर लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। हम पहले क्या करेंगे, इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे नंबर लाइन को। ठीक है। अब इसको इक्वल पार्ट में कर रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये छोटे छोटे भी ले सकते हो। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमने 0 से स्टार्ट किया। ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिखा 1/4। ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, अब बच्चों जी 1/2 है, अगर हम यहाँ पर 2/4 लिख दें तो ये 1/2 बन जाएगा, क्योंकि 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इसको 1/2 भी लिख सकते हो और 2/4 भी लिख सकते हो। ठीक है। काट के आप 1/2 कर दो यहाँ पर। इसके बाद 3/4, 4/4। तो यहाँ तक हमारा जो है ये जो है नंबर लाइन आएगी। ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, 0 से लेकर यहाँ पर 1 भी लिख सकते हो। ठीक है। यहाँ पर इस तरह से 1 भी मेंशन कर सकते हो। तो इस तरह से आपने ये नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करना था। और ये जो है एक्स्ट्रा में यहाँ पर इसको जो है रब कर देते हैं। ठीक है। इस तरह से आपने एरो का थोड़ा सा बढ़ा के एरो लगा देना है। ठीक है जी। अब हम करते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 हमारे पास है 1/8, 2/8, 3/8, 5/8, 7/8। बच्चों एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ आपको। देखो आपको कैसे पता चलना चाहिए, हमें 1 तक लेना है। यहाँ पर डिनोमिनेटर में 8 है। ठीक है। तो हमने देखना है ये जो ऊपर न्यूमरेटर में 8 से सारे स्मॉलर नंबर हैं, तो इसका मतलब वो हमने 1 तक लेना है। ठीक है ना, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, हमने 1 तक लेना है। तो अब मैंने यहाँ पर पार्ट कर देने हैं इसके। जैसे ये है हमारे पास, थोड़ा सा ना लाइन को
ठीक है, यहाँ से हम करेंगे 0 से स्टार्ट, है ना, 0, फिर ये हमारा 0 पार्ट है, ये हमारा 1/1, 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, 8/8। ठीक है, तो ये इस तरह से हमने लाइन को लिखना होता है। तो ये हो गया हमारा 0 पार्ट। ठीक है, तो हम यहाँ से मेंशन करते हैं, ये हो गया हमारा 1/8 ऊपर की तरफ, आपने यहाँ पर भी ऊपर की तरफ लिखना। तो ये हो गया 2/8, 3/8 यहाँ पर हमने लिखा, 4/8 नहीं पूछा गया, इसको थोड़ा सा इस तरह से डार्क भी कर सकते हो आप। ठीक है, तो 3/8, 4/8 नहीं पूछा तो हम इसको छोड़ देंगे, यहाँ पर लिखेंगे 5/8। इसी तरह से हमारे पास 6/8 नहीं पूछा गया, हम लिखेंगे यहाँ, इसको छोड़ देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 7/8। और यहाँ पर आप 8/8 की जगह 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपने ये नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। अब हम करते हैं पार्ट 3। पार्ट 3 में बोला गया है 2/5, 3/5, 4/5, 8/5। अब बच्चों देखो, यहाँ पर आपको क्लियर होगा, जो पहले मैंने बताया था ना बिगर नंबर, अब यहाँ पर क्या है 3/5, हाँ यहाँ पर 5 है। अब बच्चों यहाँ पर डिनोमिनेटर में 5 है, और जो ऊपर नुमरेटर में यहाँ पर क्या है 5 से बिगर नंबर है, 8/5 है। तो इसका मतलब ये जो हमारा नंबर है ना, नंबर लाइन में 1 से ऊपर जाएगा, मतलब कि हमें 2 तक लेना पड़ेगा। ठीक है, कैसे लेना है ये देखते हैं हम। तो ये हो गया हमारे पास, ठीक है, तो यहाँ पर हम ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ हमारा 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5। तो ये पार्ट हमारा यहाँ से 0। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमारा 1 आ गया। ठीक है ना, 5/5 पे, क्योंकि जब हम इनको काटते हैं तो हमारे पास 1 बनेगा। ठीक है, अब इसके बाद हम इसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर 5/5, 6/5, 7/5, 8/5, और यहाँ पर हम ले लेते हैं, यहाँ पर हम ले लेते हैं 2 को ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास 1/5, हमने क्या करना है 2/5 को यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, 2/5। ठीक है, ये हमारा आ गया 3/5, ये आ गया 4/5। अब इसके बाद हमारे पास आएगा ये 5/5, 6/5, 7/5, 8/5। तो ये यहाँ पर आएगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपने ये क्वेश्चन 3 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना था। आई होप ये क्वेश्चन 8 भी आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। बच्चों, अगर आपको वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 5C के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे।